सभी युवा, आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। अभी हमारे आदरणीय विभाग प्रचारक जी श्री धर्मेंद्र जी भाई साहब ने जो विषय रखे सभी ज्वलंत हैं, समस्याएं अनेक हैं और उनका निस्तारण कैसे हो, हम क्या कर सकते हैं। हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं। हम देंगे तो तब क्या हम आनंद में हैं, क्या हम सुख में हैं, क्या हम विश्राम में हैं। ये तीन चीजें हैं आप लोगों में से किस किस के पास हैं। आप आनंद में हैं, सुख में हैं, विश्राम में हैं। हाथ खड़ा करिए, कितने लोग आनंद में हैं। सभी लोग हैं, वेरी गुड। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान श्री राम का नामकरण करते समय वशिष्ठ जी दशरथ जी को बताते हैं कि ये जो आपका बड़ा बेटा है ये है जो अभी दो चौपाइयां मैंने बोली। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर है, आनंद सिंधु। यदि आप जीवन में आनंद चाहते हैं तो आनंद कहां मिलेगा। जो आनंद का सागर होगा वही, उसी से आप कुछ बूंदे ले सकते हैं। सुख का भंडार जहां होगा वहां से कुछ सुख मिल सकता है। जो पवित्र कर दे, सीकर त्रैलोक सुपासी, जो तीनों लोकों को पवित्र कर दे, सो सुख धाम, वो सुख का घर है। कौन? राम अस नामा, जिसका नाम राम है। यदि आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, विश्राम चाहिए, तीनों चाहिए, तो बिना राम के आपको मिल नहीं सकता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए जब हम राम का नाम लेते हैं, अलग अलग भावों से राम का नाम लेते हैं, कभी धीरे से लेते हैं, कभी हाय राम करते हैं, कभी राम राम करते हैं, तो ये तीनों चीजें हमें अनायास ही मिल जाती हैं। राम, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे ज्ञान हमें मिल जाते हैं कि राम, हम राम राम क्यों बोलते हैं साहब, 2 बार क्यों बोलते हैं। बोले साहब 108 की माला पूरी हो जाती है, ये शब्द नंबर, ये शब्द ऐसे। लेकिन हम राम नाम इसलिए भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति हमें मिलता है सामने, उसके भीतर भी वो राम है और मेरे भीतर भी वो राम है। हम दोनों में कोई विषमता नहीं है, हम सम हैं। जो आपके भीतर राम है वो मेरे भीतर राम है। हम ऊंचे पद पर हो सकते हैं लौकिक व्यवहार से, लेकिन अलौकिक दृष्टि में भगवान के द्वारा भगवान राम स्वयं बोले हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सब मेरे द्वारा उपजाए हुए हैं, सब मुझे प्रिय लगते हैं। समस्याएं बहुत हैं। अब समस्याओं का निदान कैसे हो, हम क्या कर सकते हैं। आप अपने हिस्से की आहुति में क्या देना चाहेंगे। यदि ये देश बचाना है, यदि हिंदुओं को बचाना है, जैसे अभी भैया यहां बोल रहे थे, मैं बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, मन आनंदित हो रहा था। जब ऐसा युवा बाहर आएगा और कहेगा हमें ना फंडिंग चाहिए ना कुछ चाहिए, जब तक है करते रहेंगे और हिंदू समाज को बचा कर रहेंगे। ये बचेगा बचेगा बचेगा।
और एक बात, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, एक बात याद रखना, होली आने वाली है। होली पे भक्त प्रहलाद की बात होती है। ऐसी ऐसी हमारे शास्त्रों में कथाएं हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो हमें आत्मविश्वास दिलाती हैं कि चिंता मत करना, एक भक्त सृष्टि बदल सकता है। अब यदि भक्त प्रहलाद पैदा हो गया तो अपने बाप को भी मरवा सकता है। ऐसा सत्ता जिसके सामने ना विष्णु ब्रह्मा महेश सब फेलते, उसका बेटा प्रकट होता है। और एक भक्त के लिए भगवान अवतार ले सकते हैं। एक भक्त की निष्ठा को, उसके विश्वास को जगाने के लिए पत्थर में से जब नरसिंह प्रकट हो सकते हैं तो कोई भक्त तो कभी ऐसा पैदा होगा, भगवान आएंगे। अब भगवान कहते हैं त्याग का प्रतीक है। हम खूब झूमते भी हैं, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। भगवा त्याग का प्रतीक है, राम त्याग के प्रतीक है। राम का जन्म होता है, रामोत्सव यहां पर दैनिक जागरण का कार्यक्रम हुआ था, जो 16 जनवरी को, यदि मैं याद है मुझे ठीक, उस समय भी मुझे बुलाया गया था। मुझे राम के अलावा कुछ आता नहीं है, सर्जरी कर लेता हूं, डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, और लेकिन जब सर्जरी करता हूं तो देखता हूं, पेट खोलता हूं तो सोचता हूं इससे अच्छी फिटिंग नहीं हो सकती आंतों की, कहीं इससे अच्छी फिटिंग किडनी की नहीं हो सकती, इससे अच्छी फिटिंग किसी अंग की कोई आर्किटेक्ट कर ही नहीं सकता। ऐसा डिजाइन किया है भगवान ने इस शरीर को। एज ए डॉक्टर देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं कि हे प्रभु क्या हो आप, क्या हो। कोई भी डॉक्टर संसार का जख्म नहीं भर सकता, वुंड हीलिंग नहीं कर सकता, फटे हुए को कोई सिल सकता है, जोड़ नहीं सकता। जोड़ते भगवान है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस ही हमारे राम है। त्याग का प्रतीक भगवान राम। त्याग हमसे अपने परिचय में यदि 2 शब्द कम हो जाए तो हमें बुरा लग जाता है। कोई परिचय के लिए कहे, बोले हमारे परिचय तुमने ठीक से नहीं दिया। हमें इतना अभिमान है छोटी छोटी चीजों का। भगवान, और सोच के देखिए, भगवान जो सृष्टि के रचयिता हैं उनको हम कैसे बुला लेते हैं? बोल बंसी वाले की। वो बंसी वाले हैं, इतना छोटा परिचय कर दिया। जिसने सृष्टि की रचना की, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उसे बहुत टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि परिवर्तित हो जाए, भस्म हो जाए, दोबारा प्रकट हो जाए, और हम उसको कहते बंसी वाले। तुम बंसी वाले हो, गाय चराने वाले हो, वो तो बुरा नहीं मानते। और हम थोड़ी पद और प्रतिष्ठा क्या मिली, ऐसे हो जाते हैं कि बस ये विषमता कैसे मिटे। हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं? आप रामचरितमानस कराइए। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, याद रखिएगा, बिना राम के कल्याण नहीं होगा, बिना राम के ये धर्म नहीं बचेगा। जब मैं राम की बात करूं तो याद रखिएगा, इसमें कृष्ण भिन्न नहीं है, इसमें कृष्ण भी है, महादेव भी है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। तुलसीदास जी महाराज बालकांड के मंगलाचरण में दूसरा श्लोक लिखते हैं कि शंकर है क्या, भवानी है क्या। भवानी शंकरौ वंदे, मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। ये क्या है? भवानी श्रद्धा है, शंकर विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इनकी दोनों की बिना कृपा के, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, देख नहीं सकता। सिद्ध, सिद्ध भी, अरे हमारी आपकी बात छोड़िए, सिद्ध व्यक्ति भी इन दोनों के बिना अपने भीतर हृदय में स्थित ईश्वर का दर्शन सिद्ध भी नहीं कर सकते। किसकी? बिना शंकर और पार्वती की कृपा के। आप जो काम करने जा रहे हैं महादेव का नाम लेकर, महादेव विश्वास है,
भगवान राम ने कहा अपने अयोध्या वासियों से, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। बिना शंकर जी के भजन के मेरी भक्ति कोई भी पा नहीं सकता। ये विश्वास है शंकर। यदि आपके भीतर विश्वास है हम बदल देंगे, तो आप नहीं शंकर बदलेंगे, आपके राम बदलेंगे, बदल कर रहेगा। ये जितने भी समस्याएं अभी हमारे भाई साहब ने बताई, मैं त्याग पर आता हूं। भगवान राम जब जन्म लेते हैं तो आप जानते हैं, सब इसको जानते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मह तारे मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। निज आयुध भुज चारी, चार भुजाओं के साथ भगवान प्रकट होते हैं। माता कौशल्या दर्शन करती है, मेरे घर पुत्र आया है, प्रसन्नता होती है। अगले ही क्षण सोचती है कि जब मैं इस बेटे को बाहर लेकर जाऊंगी तो और लोग भी देखेंगे, पूरी अयोध्या देखेगी। कौशल्या ने कैसा बेटा जना है, 4 हाथ वाला। हमारे यहां तो ऐसे नहीं होते, 2 हाथ वाले होते हैं। भगवान से माता कहती मुझे पसंद नहीं आए। मां, मैं नारायण, मैंने तो बेटा मांगा था जब मैं शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी। भगवान थोड़ी मांगा था। मैंने कहा था कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो आपने कहा मैं अपने समान का खोजूं, मैं आ जाऊंगा। आप आयो तो मुझे बेटा बनकर आओ, भगवान बन के नहीं चाहिए। क्या करूं? माता पुण्य बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये रूप बदलो, त्याग। त्याग, जन्म लेते ही त्याग की बात आई। क्या रूप बदलना है? कि जय शिशु लीला, बोलिए, कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। मुझे जो बालक हमारे यहां लीला करते वैसे छोटे बनो, 2 हाथ वाले बनो। भगवान राम ने सबसे पहले पृथ्वी पर अवतार लेने के पश्चात सबसे पहला त्याग किया कि अपने 2 हाथ छोड़ दिए। 2 हाथ वाले बने 4 हाथ से। माता ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल छोटे हो जाओ, रोना पड़ेगा। भगवान और रोए, मां की आज्ञा है। माता पिता की आज्ञा का पालन क्या होना चाहिए, हमारे भगवान श्री राम ने सिखाया है। पैदा होती रोए, कैसे लिखा है? सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। बालक बन गए। यदि आपको कुछ करना है तो आपको, यदि बड़े हैं तो छोटे बनना आना होगा। कुछ बड़ा लगता है हमारा समाज, हमारे जैसे हमारे हिंदू भाई हमारे पास आने में संकोच करते हैं कि लगता है कुछ बड़े आदमी है कैसे, तो आपको अपना बड़प्पन छोड़ना पड़ेगा, आपको वैसा बनना पड़ेगा। आपको उनके जैसा बनकर बीच में जो आपने ठाना है, इसी बात को मैं किया करता हूं कि जैसे योगी जी हमारे कहते हैं, जो जिस भाषा से समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। इसी प्रकार हम अपने को अपने से जोड़ने के लिए जो जिस भाषा में बात कर रहा हो वो भाषा बोलकर उनके जैसा बनकर अपनी बात उनके पेट में पहुंचाएंगे। कड़वी गोली को, कड़वी दवाई को कैप्सूल के भीतर बंद करके प्रेम से या शुगर कोटेड करके खिलाया जाता है। मुझे लगता है आप शुगर कोटेड करके उसको खिलाने का प्रयास करने वाले हैं। तो ये करना होगा, ऐसे बदलाव आएंगे। भगवान राम ने 4 हाथ से 2 हाथ होना स्वीकार किया। भगवान राम ऐसे त्याग के प्रतीक हैं। जब युवराज पद की घोषणा हुई, अगले ही पल वनवास मिला। वनवास के लिए जाने लगे। क्या सोच के देखिए,
अपने परिवार में आपके 2 या आजकल तो 4 की बात करना ही हिंदुओं के लिए बेकार है, 1 या 2 ही होंगे मुश्किल से। चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, ये कुछ दिनों बाद तो रिश्ते ही मुझे लगता है मिलेंगे नहीं। कि बोले उस जमाने में फूफा हुआ करते थे, मामा हुआ करते थे, मामी हुई करती थी, अब तो एक पे ही आ गए। टाइम नहीं है, दोनों वर्किंग। इस पैसे का हम क्या करेंगे? पाप का बाप है लोभ, पाप का बाप है लोभ। कहीं भी फिट कर लीजिए इसको। जैसे चर्चा हुई अभी कि राम वाटिका में एक मकान बिक रहा था, वो हम इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम इतने लोभी हैं, सस्ती लेबर मिल जाए कोई भी हो घर में घुसा लेंगे, सस्ती लेबर मिल जाए कोई भी हो घर में घुसा लेंगे, चाहे हमारी लड़की कोई वो लेबर को लेके भाग जाए। यही हो रहा है। ये लोभ हिंदू को समाप्त कर रहा है। यदि लोभ छोड़ा तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले हमें लोभ छोड़ना होगा। त्याग की तो बात बहुत है, हम लोभी इतने हो चुके हैं। हिंदू समाज जिस दिन लोभ से बचेगा, अस्तित्व उसका तभी बचेगा। और जैसे कहा कि भाई साहब ने कहा कि पार्कों में जाइए, यदि आप किसी की बेटी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अगर श्रृंखला शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी भी बेटी बचाने वाला किसी और शहर में कोई घूम रहा होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदवाई। हम हर हिंदू की पीड़ा को समझें। हमारे यहां कुटियों में, आसपास झोपड़ियों में या किसी बाग बगीचे में कोई साधु संत भजन कर रहे हैं, क्या हम उनको देखने जाते? गला काट दिए जाते, मार दिए जाते। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, आप क्यों नहीं ध्यान देते? हर विषय पर सोचना होगा। अपने हिस्से की यदि आपने सेवा नहीं की तो आप बेईमान कहलाएंगे। आपके पास जो है, आपके पास मिला, वो समाज को लौटाना होगा। ये रामचरितमानस सब सिखाती सूत्र है। भगवान राम 4 भाई पैदा हुए। 4 भाई पैदा हुए। बक्सर ज्यादा दूर नहीं, अयोध्या से 400-500 किलोमीटर सिद्धाश्रम। विश्वामित्र मुनि वहां रहते हैं। वहां राक्षस भजन नहीं करने देते। दशरथ जी को खबर नहीं। विश्वामित्र जी आते हैं, 2 पुत्रों को मांगते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 पुत्रों को मांगते हैं। दशरथ जी मना कर देते हैं, राम और लक्ष्मण को नहीं दे पाऊंगा, राम को तो दे ही नहीं सकता। विश्वामित्र जी कहते हैं, क्यों नहीं देंगे आप? आपको अपने पुत्र किस विधि से मिले थे? यज्ञ से। यज्ञ की रक्षा के लिए यदि यज्ञ से आपको 4 मिले हैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए आप 2 नहीं दे सकते, देने पड़ेंगे आपको। विश्वामित्र जी ने 2 लिए। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जाते हैं और अपना सबसे पहला काम राम के द्वारा करवाते हैं। ताड़का को मरवाते हैं, सुबाहु को मारते हैं, मारीच को आगे की लीला के लिए छोड़ देते हैं। भगवान राम को वनवास होता है। भगवान राम को वनवास होता है। उनके भाई क्या करते हैं? और हम ऐसे होते तो क्या करते हैं? अब हम क्या करें? पिताजी ने भेज दिया, अब कुछ बचाए तो हम ना ले तो बताओ ये सब ठप्प हो जाएगा धंधा। हमें मजबूरी में करना पड़ता। भैया की याद तो आती है, लेकिन अब पिताजी की आज्ञा, भैया चले गए, अब पिताजी की आज्ञा थी कि हम राज भोगे, तो हम राज कर रहे हैं। लेकिन भरत जी ने क्या कहा? सबने समझाया, गुरु जी ने समझाया, माओ ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया कि आप राज भोगिए, आपको राजा बनना चाहिए भरत जी। भरत जी ने बहुत कुछ कहने के बाद एक बात बोली। भरत जी ने कहा, मोहि राज तुम देयौ जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी यदि ऐसा कर दिया। क्यों? बोले जो षड्यंत्र हुआ राम को बाहर निकालने के लिए, उस षड्यंत्र वो तो सफल हो जाएगा। कैकेयी की तो बात बन जाएगी, चाहे कुछ भी हुआ। और बोले तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। बोले दोष पृथ्वी इतना बड़ी पाप हो जाएगा? तुम तो पापी नहीं हो। बोले आप नहीं समझोगे,
ये पृथ्वी किसी का भी पाप सहन कर सकती है, लेकिन राम का भाई ऐसा हो ये पृथ्वी से सहन नहीं होगा, पृथ्वी पाताल में चलेगा। राम का भाई ऐसा लोभी हो सकता है कि राम के वनवास के बाद वो राज भोग ले, ये राम के भाई हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम राम नहीं बन सकते। क्या हम लक्ष्मण बन सकते हैं? क्या हम भरत बन सकते हैं? क्या हम शत्रुघ्न बन सकते हैं? लक्ष्मण कौन है? तुलसीदास जी महाराज लक्ष्मण जी का परिचय देते हैं वंदना करते हुए। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। मैं लक्ष्मण जी की वंदना करता हूं, वो शीतल हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। और क्या है लक्ष्मण जी? क्या है समझिए। रघुपति कीरति विमल पताका। यदि भगवान श्री राम की ध्वजा फहरा रही है जो ऊपर आज, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता। यदि झंडा राम है तो उसमें डंडा लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी डंडा बनकर खड़े रहे तो राम रूपी ध्वजा फहराती रही। यदि हमें राम राज लाना है तो हमें लक्ष्मण बनकर, डंडा बनकर डटे रहना होगा। जहां डंडे की जरूरत पड़ेगी, जहां टेढ़ी भौं करने की जरूरत पड़ी, लक्ष्मण जी तुरंत तैयार हो जाते थे। राम ने कहा भैया बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया, सुग्रीव तो भूल गया, कल उसे मार दूंगा। लक्ष्मण भैया कल? अभी? इस क्या बात करते हो? इसके विशेषज्ञ तो हमें बोलो। आप कहां गुस्सा करना जानते हो? हम अभी जाते हैं, कल। राम जी इतने दयालु हैं, गुस्सा करते बोले कल करेंगे। ऐसा गुस्सा हुआ करने बोले इसके एक्सपर्ट हमें। तो यदि हमें राम राज लाना है तो हमें लक्ष्मण बनना होगा, हमें भरत बनना होगा, हमें शत्रुघ्न बनना होगा। राम वन को गए, केवट से भेंट होती है। आप सब युवा हैं और एक चीज जो मुझे बहुत बुरी दिखाई देती है, मैं बोलना चाहता हूं, जो मुझे बहुत पीड़ा देती है। कोई अधिकारी बन जाता है किसी ऊंचे पद पर, या कोई मंत्री या विधायक या मिनिस्टर बन जाता है, तो उसके अंदर जो मैंने बीमारी देखी है, सबसे बड़ी बीमारी आ जाती है कि मजदूरी ना देना। मजदूरी ना देना। कहीं बैठे जो देना चाहिए, जो फीस बनती किसी की भी, एग्जाम्पल डॉक्टर का ही ले लीजिए। अगर कोई अधिकारी या मंत्री या विधायक आ जाए तो किसी की हिम्मत है डॉक्टर साहब फीस कटवा ले, ओपीडी कटवा ले, गलती से भी हो जाए तो अच्छा देखते हैं। करोड़पति है, अरबपति दे सकते हैं, देने की वृत्ति नहीं। भगवान राम ने जो केवट प्रसंग कभी आपने पढ़ा तो इस एंगल से पढ़िए। आप राजा का बेटा है, कल तक राजा के बेटे हैं श्री राम, आज वनवास मिला। ध्यान से यदि रामचरितमानस पढ़ेंगे, इस केवट प्रसंग में सबसे पहले भगवान राम विदा करते हैं सुमंत को, आप हटो। उन्हें पता है मंत्री है, प्रोटोकॉल अब टूटने वाला है, मैं यहां पे कुछ और लीला होगी, ये कहीं कुछ और गड़बड़ ना कर दें। सुमंत को हटाया कि आप जाओ। मांगी नाव, भैया केवट नाव ले आओ। न केवट आना, केवट ने साफ कह दिया नहीं लाता। अब सोच के देखिए, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटे श्री राम एक केवट से नाव मांग रहे हैं, वो पहचानता नहीं। भगवान राम रात से ही रुके हुए वहां निषाद राजगोप के साथ, वो भी दर्शन करके आया परिवार के सहित, और आज आराम से दूर बैठा है, बोले मांगी ना, मैं नहीं आता। यदि कोई ना बोल दे किसी मंत्री किसी अधिकारी से, तो उसके साथ क्या होगा? भगवान राम कहते हैं भैया क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? बोले क्यों नहीं चढ़ाते मुझे? बोले मैं आपका मर्म जानता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? आप कहिए कि चरण धो। उसने ये नहीं कहा कि आप मुझसे चरण धुलवाओ, आप मुझसे चरण धुलवा लीजिए, मैं आपको ले जाऊंगा। राम जी कहते ठीक है भैया धो लो चरण।
वो कहता है कि आप बोलो कि मेरे चरण दो। अब कोई व्यक्ति कैसे कहेगा, जैसे मैं कहीं पहुंचूं किसी के घर कि मैं बहुत ज्ञान रखता हूं, आप मेरे चरण धोइए। क्या आदमी है यार, चरण धुलवाने की बात कर रहा है। अब राम जी कैसे कहें इस बात को? वो कहता है, यही प्रतिपालो सब परिवारो, जानो नहीं कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवस गा चहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। मुझसे कहो कि मेरे चरण धो, तब ये शर्त है मेरी। भगवान राम मुस्कुराने लगे। अब पीछे लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हैं। भगवान राम ऐसे में भी हंसते हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वेह से करना आयन चितई जानकी लखन सिए। भगवान हंसते हैं। देखो लखन, देखो जानकी कैसी बातें कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप हो ही ऐसे, आप इतने सरल हो तो आपकी बात कोई क्यों मानेगा। लेकिन भगवान इतने सरल हैं। भगवान ने कहा, यह नहीं कहा कि मेरे पैर धो लो, कि भैया अगर तुझे लगता है मेरी चरण धूलि से तेरी नाव उड़ जाएगी तो जो तुझे ठीक लगे वो कर। कृपा सुंद बोले मुस्काई, सोई कर जेही तब नाव ना जाई। तो तेरी नाव ना जाए, वो जो तुझे करना है वो कर ले। भगवान राम को पार उतार के, भगवान राम के पास कुछ है नहीं। मैं क्यों सुनाना चाहता था वो मूल समझिए। लेकिन भगवान राम फ्री में पार नहीं उतरना चाहते थे। भगवान राम को संकोच होता है कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं। उसने उतारा, दंडवत प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। मैंने इसको कुछ दिया नहीं। भगवान राम की बात मैया सीता समझ गई, अंगूठी देने का प्रयास करती है। भगवान राम ने प्रयास किया, संकेत है, उसने लिया नहीं वो बात अलग है। लेकिन यदि किसी मजदूर की मजदूरी कैसे देनी चाहिए, ये केवट प्रसंग सिर्फ इतना बताता है। यदि हम कहीं ऊंचे पद पर भी हैं तो किसी से फ्री का काम करवाने की चेष्टा ना करें, उसको उचित सम्मान दें। उसको जो चाहता है, मांगने की बात है तो वहां मांगे। जब तक ये समता नहीं आएगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। हम अपने जीवन में, यदि हमने जीवन को कोई आधार नहीं बनाया है, आप अपने सामर्थ्य को लेकर एक निश्चित समय सीमा में कुछ कर सकते हैं। यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अनंत से जुड़ना होगा, भगवंत से जुड़ना होगा, ग्रंथ से जुड़ना होगा, रामचरितमानस से जुड़ना होगा, संत से जुड़ना होगा, राम नाम का या किसी भी नाम का कोई आधार लेना होगा। युवाओं को, आप चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे आप दुकान करते हैं, चाहे आप किसी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, किसी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, किसी भी पार्टी में जाइए, लेकिन आप राम और कृष्ण का आधार बनाकर जाइए। उसी पार्टी को आप राममय कर देंगे। जब तक भीतर राम नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यदि हम अपने जीवन में भगवान श्री राम को बिठा लें और भगवान राम के बताए हुए रास्तों पर भगवान राम ने जैसे मर्यादा वाला जीवन जिया है, उस मार्ग पर चलने की यदि हम प्रयास करेंगे तो हम अपने देश को, अपने धर्म को अवश्य बचा पाएंगे। भगवान राम बाली वध में उनके ऊपर आरोप लगता है कि बाली वध, बाली को मारा सब जानते हैं। बाली वध हुआ क्यों? बाली वध का कारण केवल सुग्रीव की पत्नी को चुरा लेना, सुग्रीव को बाहर कर देने की वजह से नहीं हुआ। बाली ने सिस्टम के बाहर जाके काम किया। सिस्टम क्या बना था? ब्रह्मा जी ने कहा था कि राम अवतार लेंगे और सभी देवता अपने अंश स्वरूप जाकर अवतार लीजिए और प्रतीक्षा कीजिए, राम आएंगे, उनका सहयोग करना है। ध्यान से सुनिएगा। हम कई बार आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। भगवान राम कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भरत जी कहते हैं आज्ञा समना सुसाहिब सेवा।
सेवा का अर्थ हम मानते हैं कि पैर दबा लिए, खाना पीना खिला दिए, यही सेवा है। जी नहीं, सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन। यदि आपके बड़े ने कोई आज्ञा दी है, उसका आज्ञा का पालन यदि आपने किया तो आप सेवा कर रहे हैं। आप खूब पैर दबाइए, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो आप कोई सेवा नहीं कर रहे। भगवान राम ने जब अवतार लेकर जाना था, सभी को आदेश था कि आप प्रतीक्षा करिएगा, राम आएंगे, उनका आपको सहयोग करना है। बाली ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत बल है, एक काम करता हूं, राम के आने से पहले उनका काम निपटा देता हूं, मैं रावण को मार देता हूं, वो बाद में देखी जाएगी, उनका आने का प्रयोजन फेल हो पास हो, मुझे क्या करना, कौन इतने दिन इंतजार करेगा। आप सबने सुना है कि 6 महीने तक आंख में दबा के रखा रावण को उसने मारने के लिए, मार तो नहीं पाया, लेकिन उसके अवगुण उसका दोस्त बन गया। उसके जो अवगुण थे वो आ गए भीतर, वो दूसरों की स्त्रियों को लिया करता था, वही अवगुण अपने भाई के प्रति उसने शो कर दिया। भगवान राम ने सबसे पहले सिस्टम से बाहर उसको किया जो सिस्टम से बाहर हुआ था। रावण को बाद में मारा, पहले बाली को मारा कि तेरा काम था मुझे सहयोग करना है, कि तेरा काम था मेरा काम करना, मेरा काम करेगा तो पहले बाहर चला जाए। यदि इस सृष्टि में आपको रहना है तो राम के बन के रहना होगा, सृष्टि के अनुसार चलना होगा। यदि नहीं किया तो कोई गुंडा बदमाश मार देगा, कोई ना कोई ऐसा प्रयोजन आप आउट होने हैं। यदि आपको लंबा चलना है, लंबा जीना है, राम राम करिए, राम का काम करिए। राम काज क्या है, राम काज को समझना होगा। राम काज राम हनुमान भक्त से समझिए, और हनुमान जी को राम जी ने जो बात बोली है उस बात को समझिए। हनुमान जी को प्रथम मिलन में राम जी ने एक ही बात समझाई, सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, याद रखना, सो अनन्य, मेरा अनन्य भक्त वही है, जाके उसके अस, ये वाली मति न टरई, ये बुद्धि कभी भूले ना इस बात को, क्या, मैं सेवक। तो सेवक वाला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो सेवक वाली बात है, ये कभी नहीं भूलते। किसी भी पद पे पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन सदैव कहते भी भाई साहब बोल रहे हैं हमें पटका, हम तो स्वयं सेवक हैं, हमें क्या है सम्मानित। सेवक भाव हनुमान जी का भाव है। सो अनन्य से जाके मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पूरी सृष्टि मेरे राम की है, मैं इसका सेवक हूं। जब आप अपने आप को मालिक मानने लगेंगे, प्रॉब्लम आरंभ हो जाएंगी। आप सेवक बनकर इस भाव से लगे रहिए कि हमें यहां पर हिंदुओं को बचाना है। राष्ट्र को बचाने का मतलब है, सीधी सी बात है, हिंदू घटा देश बटा, सीधा सिद्धांत है। हिंदू घटा देश बटा, हिंदुत्व। यदि आप जब तक अपने भीतर इस भाव को नहीं लाएंगे कि हम हिंदू हैं, धर्मांतरण होते रहेंगे, बच नहीं सकते। हमारे चिन्ह गायब हुए, हमारे माथे से टीका गायब हुआ, हमारी चोटी शिखा गायब हुई, हमने अपने विवाह संस्कार गड़बड़ किए, अपने विवाहों में दारू पी पी के नाचने वालों को बुलाया, अपने विवाहों में बाजे बजाने वाले विधर्मी, सब कुछ खाना पीना सब बर्बाद। और आपके विवाह के बाद में जो बच्चे दो मिल रहे हैं, उनकी संतानें कैसी होंगी जब आपने नींव ऐसी रखी है कि जहां पर लड़की ब्यूटीफुल कर गई, इस तरह के गाने जहां बजेंगे, जहां मंगल गीत गाने चाहिए, मंगलाचरण होने चाहिए, और जब फेरे पड़ते हैं, हवन होता है, तो पंडित जी को बोला जाता है बड़े आदर के साथ, ए पंडित जी फटाफट करवा लो, दक्षिणा जो तय हुई है मिल जाएगी। पंडित जी के ऐसा व्यवहार, बाजे वालों को नोट, कैसे काम चलेगा। हिंदुओं को हर स्तर पर बदलना होगा। विवाह सबसे पहले ठीक करने होंगे। विवाह संस्कार में जितना भी नशा है, कार्ड पर छपाइए, शुभ विवाह अगर छपाया है तो उस पर लिखवा दीजिए कोई दारू पीने वाला इस विवाह में ना आए, ना तो शुभ लिखवाना बंद कर दीजिए।
ऐसे विवाहों में मत जाइए। बता दीजिए कि भाई हम आपके यहां तब आएंगे कि आप पहले तय कर लो, आपके यहां कोई दारू पी के नाचने वाला नहीं मिलेगा, मत जाओ। ये परिवर्तन हम सबको एक कदम आगे लाकर लाने ही होंगे। और अपना जो कुछ है, यदि आपने अपनी कमाई का कुछ अंश नहीं दिया तो सब कुछ छिनेगा। कश्मीर से छिना, पश्चिम बंगाल में छिन रहा है, संदेश खाली की स्थिति पता है, वो सारी स्थितियां यहां भी प्रकट तैयार है, बस टली हुई हैं। यदि रोकना है तो आज युवाओं को तो जागृत होना ही पड़ेगा। हर दृष्टि से हो सकता है कि हमारी पीढ़ी की कट जाए, लेकिन आने वाला समय बहुत कष्टकारी है। यदि ऐसे युवा आगे खड़े होंगे, अपने बल पर आप कमाई करिए, फंडिंग मत लीजिए, क्योंकि जैसे आप कुछ मांगते हैं लोग शक की दृष्टि से देखने लगते हैं कि अच्छा कमाई का जरिया है। आप अपना धंधा बढ़िया से करिए, उसमें से जो दे सकते हैं, अरे सर्वस्व राम का है, जो कुछ मिला है यही मिट्टी में मिलकर रहना है, कुछ भी साथ जाएगा नहीं, गया नहीं, कभी नहीं गया। और यदि आप सोचते हैं कि आपकी औलाद आपका नाम रोशन करेगी, तो तुलसीदास जी की कितनी औलादें जो उनका नाम रोशन कर रही है। संवत 1631 से रामचरितमानस की रचना हुई, आज 2081 आने वाला है और अभी भी तुलसीदास जी की जय जयकार और हनुमान चालीसा, राम स्तुति, रामचरितमानस घर घर में ये सब गाए जा रहे हैं। हर हिंदू को हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ना है, अपने घर में 2-4 चौपाइयां अवश्य पढ़नी है। जैसे जो पढ़ने की बात हुई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जनक सुता जग जननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल नमाव बनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। मां सीता की वंदना करनी होगी। और यदि भगवान से मांगना है तो क्या मांगना है? जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो वेग दास में तोरा। हे नाथ, वो दीजिए जिससे मेरा हित हो, मेरे समाज का हित हो, मेरे हिंदुत्व का हित हो, मेरे अपनों का हित हो, वही मुझे देना, बाकी कुछ देना नहीं। और यदि किसी काम के लिए जाते हैं तो ऐसे चलिए जैसे हनुमान जी चले थे। कैसे? जिमी अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। अपना अभिमान नहीं। हनुमान जी चले तो तुलसीदास जी की दृष्टि गई। किसी ने पूछा क्या जा रहा है? बोले बाण जा रहा है। हनुमान नहीं बोले नहीं, हमें बाण दिखाई दे रहा है। अर्थात बाण का मतलब समझिए आप, हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि मैं जा रहा हूं। हनुमान जी ने सोचा जो प्रभु ने कार्य सौंपा है, मैं निमित्त मात्र हूं, ये तो उनको करवाना ही था। तो इसलिए मैं कौन हूं? भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ बाण हूं। फेल होंगे तो राम फेल होंगे, पास होंगे तो राम फेल होंगे। ना पास होने की चिंता, ना फेल होने की चिंता। ये हनुमान जी से सीखिए। सर्वस्व राम का, हम राम के। और ये शरीर मैं शरीर नहीं हूं। जो सामने दिख रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। मेरी आत्मा कुछ और है। जो भक्ति की कक्षा है ये विचित्र है, यहां पर फेल नहीं होता। मैं जिस स्टेज पर पहुंचा हूं, यदि अभी मर जाऊं आज, तो अगला जन्म मुझे इससे ऊपर वाली स्टेज के लिए मेरे पतन नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान ने कहा है मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। भक्ति में डूबकर राम के होकर रहिए। राम बचेंगे इस देश में तो राष्ट्र बचेगा। यदि राम इस देश में नहीं बचेंगे, राम राम लेने करने वाले नहीं बचेंगे, तो ये देश नहीं बचेगा। मेरे लिए राम और राष्ट्र एक हैं। राम की बात करता हूं तो राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की बात करता हूं तो राम की बात करता हूं। ऐसा अपने बच्चों को कलेक्टर, इंजीनियर जो भी बनाना है बनाइए, लेकिन धर्म से यदि नहीं जोड़ा तो बहुत घाटे का सौदा होगा। धर्म परिवर्तन करेंगे, आपकी बेटी किसी के साथ भाग जाएगी। समय दीजिए, बच्चों को अवश्य धार्मिक बनाइए। बिना धार्मिक बनाए हुए आप कितने भी धुरंधर हो जाओ, आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है मैं समय देखना भूल गया, ज्यादा समय ले लिया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि भैया के कार्यक्रम में अवश्य आइएगा। और जितने यहां बैठे हैं 100% आएंगे, और मैं तो आऊंगा। शायद ये कुछ कहने आए होंगे, लेकिन मैं अभी से कह रहा हूं कि मैं भैया के कार्यक्रम में आऊंगा। और हम सब
युवा वहां पहुंचेंगे, देखेंगे ये कैसा कर रहे हैं, इनसे कॉपी करेंगे, इनसे सीखेंगे, इस क्रिया को हम आगे लेकर जाएंगे। हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए जो जो हम कर सकते हैं अंतिम श्वास तक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी के। क्योंकि भैया ने बताया जैसे अभी कि कुछ ना एक्सपर्ट होते हैं चीजों के, ठीक है, हम शो करने में एक्सपर्ट है, ये स्टेज के एक्सपर्ट है। मेरी बातें जितनी इन्होंने समझी है इस टाइम पे, मुझे लगता है कि शायद मैं समझा नहीं पाया हूँ ठीक से अभी आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक बार मेरी चीजें थोड़ी सी अगर ये समझा दे, मेरे लिए बहुत होगा इस टाइम पे। ये हमारा निमंत्रण पास है, ठीक है, फ्री है, जितने भी युवा आना चाहे आ सकते हैं। ये मैं फिजिकली कुछ आप सबको दूंगा, इस पे QR कोड है, ठीक है, अपने किसी भी फोन से आप इसको स्कैन करो, आपको सेम ऐसा ही पास डाउनलोड करके मिल जाएगा, आप उससे एंट्री कर सकते हैं। अगर ये फिजिकल पास आप तक नहीं पहुंच रहा है स्कैन करने के लिए, पूरे बरेली में, पूरी नाथ नगरी में हमारे होल्डिंग्स लगे हुए हैं, आप उसको स्कैन करो, जितने लोगों को आप पास देना चाहते हो आप दे सकते हो। बात आई बदलाव की ना, तो वो शायद ये ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे से। तो मैं चाहूंगा जो हम कर रहे हैं 2 मिनट के लिए आप उन पर एक बार बात बस आपसे सभी से ये अनुरोध है कि जैसे और गाने वाले शो होते हैं बढ़िया वैसा ही होगा, और उसी में हम अपनी संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी आएं। भैया के एक वीडियो क्लिप है, वो हम फोन पे ले लेंगे और हम इसको वायरल करेंगे और सभी ग्रुपों पर डालेंगे और उसमें सभी लोग सहयोग करेंगे, ऐसी आशा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय राजपाल जी भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रज प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह हैं। भाई साहब के उद्बोधन से पहले मैं आग्रह करूंगा विनय जी से एकल गीत के लिए।